अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ऑफिशियल ड्रग इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसे हम एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। सही है। सबसे पहले आता है कि हमारे पास जो द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन हेल्थ। जो भी फार्मास्यूटिकल की डेवलपमेंट है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, एक नया रेवोल्यूशन है। The pharmaceutical would serve their intent only if they are free from impurities and administered in the appropriate amount. फार्मास्यूटिक तभी हमारे लिए काम का हो सकता है जब वो हमारे पास फ्री हो किसी इम्प्योरिटीज़ के लिए और एडमिनिस्टर किया जाए इन अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर। The pharmaceutical may develop impurities at various stages of development, transportation and storage, which make it risky to administer. बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास चांसेस होते हैं किस चीज़ को, इम्प्योरिटीज़ के, तो जो कि हमारे लिए क्या बनाते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन बन रही है वो रिस्की हो सकती है अगर हम उसे एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। अब जो भी हमारे पास फॉर्मुलेशन बनी है या कोई भी ड्रग बनी है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी सोर्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी लिटरेचर का नाम देते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर या रिपोर्ट्स के ऊपर जो आइदर पब्लिश हुई होगी या नहीं हुई होगी। सही है। नॉट ऑल लिटरेचर पब्लिश इन अ जर्नल इज क्लासिफाइड एज द प्राइमरी लिटरेचर। जितना भी जरूरी नहीं है कि सारा लिटरेचर जो भी बना है वो पूरा पब्लिश हो जाए। सही है। तो उस लिटरेचर को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी लिटरेचर का। इसके अंदर रिव्यू आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को हम कंसीडर नहीं करते एज अ प्राइमरी लिटरेचर के तौर पर। प्राइमरी लिटरेचर क्या होगा कि फर्ज करें कोई रिसर्च हुई जिस बंदे ने सबसे पहले उस रिसर्च के ऊपर काम किया, वो उसका क्या है, हमारे पास प्राइमरी लिटरेचर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी लिटरेचर या सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी लिटरेचर रेफर टू द रेफरेंस दैट आइदर इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्राइमरी लिटरेचर। हमारे पास आर्टिकल्स हमें मिलते हैं, सही है, जिसके ऊपर सबसे पहले काम हुआ है। अब हमने क्या करना है, उन आर्टिकल्स का एक रिव्यू आर्टिकल बनाना है। अब रिव्यू आर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह या उनका जो प्राइमरी लिटरेचर होता है, इसका हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज करके अपना एक रिव्यू आर्टिकल बनाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी लिटरेचर को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है टर्शरी सोर्स। टर्शरी सोर्स या इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास समराइज और टर्शरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास समराइज फॉर्म के अंदर होती है और डिस्टिल्ड की जाती है बाय ऑथर और एडिटर टू प्रोवाइड अ क्विक इजी एसे टू द टॉपिक। वो हमारे पास क्या करता है, क्विक और इजी ऐसे हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हो गई, कंपेंडिया हो गया, रिव्यू आर्टिकल्स इन द जर्नल जितने भी हो गए वो हमारे पास किसके अंदर आएंगे, टर्शरी सोर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपेंडियम। कंपेंडियम हमारे पास क्या होता है, डिफाइन एज द कंप्रिहेंसिव लिस्टिंग, यानी ये हमारे पास कंप्रिहेंसिव फॉर्म के अंदर होगा। किसकी लिस्टिंग होती है हमारे पास, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड ड्रग एंड बायोलॉजिक्स। सही है। जितनी भी ड्रग्स और फूड हमारे पास क्या हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव्ड हुई हैं, उसकी क्या होती है, लिस्टिंग होती है। और अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ ड्रग एंड बायोलॉजिकल इन अ स्पेशलिटी कंपेंडियम। या हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है किसकी, सबसेट ऑफ ड्रग की या हमारे पास बायोलॉजी की, जो कि किसी भी कंपेंडियम के लिए लिस्ट की गई है। अब जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, जो कि हमारे पास एक रोल प्ले करती है किसके अंदर, प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ के अंदर, स्पेशली फॉर द मेडिसिन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। स्पेशली हमारे पास किसके ऊपर फोकस है, मेडिसिन के ऊपर, और दूसरे हेल्थ केयर से भी रिलेटेड जितने भी कंसर्न आएंगे वो किससे आएंगे, पब्लिक हेल्थ के अंदर इंक्लूड होते हैं। कंपेंडिया ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज ऑल्सो मे बी रेफर टू एज अ फार्माकोपिया। उसे हम क्या नाम देते हैं, फार्माकोपिया। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपेंडिया होगा उसे हम क्या नाम देंगे, फार्माकोपिया का। एंड नियरली एवरी कंट्री हैज डेजिग्नेटेड एट लीस्ट वन और द बेसिक कंसिस्ट ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग।
हर मुल्क का अपना डेजिग्नेट या एटलीस्ट एक ऐसा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसके ऊपर वो क्या कर सके, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ कंपेंडिया। एग्जांपल ऑफ कंपेंडिया के अंदर सबसे पहले आता है यूएस फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, यूएसपीएनएफ। सही है। फूड केमिकल कोडेक्स एफसीसी, डाइटरी सप्लीमेंट कंपेंडियम डीएससी, हर्बल मेडिसिन कंपेंडियम एचएमसी, कंपाउंडिंग कंपेंडियम। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माकोपिया। फार्माकोपिया हमारे पास क्या होता है, इट इज एन ऑफिशियल बुक दैट लिस्ट ऑल द ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज देम। जितनी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी ड्रग्स अभी तक डिस्कवर हो गई है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्टोरेज एक्सपायरी जितनी भी होगी, वो सब हमारे पास किसके अंदर होती है, एक बुक जिसका नाम क्या है हमारे पास, फार्माकोपिया। उसके अंदर ऑफिशियली क्या होती है, लिस्ट की जाती है। अब ये WHO है, वो हमारे पास फार्माकोपिया को कैसे डिस्क्राइब करता है। अब फार्माकोपिया इज अ लीगली बाइंडिंग कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंड इक्वलिटी स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, सही है, एक कंट्री रीजन के हिसाब से वो सब किसके अंदर आता है, फार्माकोपिया को डिस्क्राइब करता है कौन, WHO। Within the pharmacopoeia, a quality specification is a set of appropriate tests। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ टेस्ट होता है, ताकि हम उस ड्रग के टेस्ट परफॉर्म कर सकें, ताकि हम उसकी कंफर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या कर सकें, सर्टेन कर सकें, और स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव सब्सटेंस हमें पता होना चाहिए। व्हेन नीड द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी हमारे पास जो ड्रग होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडियल परफॉर्मेंस हमारे पास रखती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हमारे पास क्या होता है, इट इंक्लूड द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट और प्रिपरेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, किसी भी ड्रग के जो इंग्रेडिएंट है उनका नाम या जो प्रिपरेशन है उसका नाम आता है। द डेफिनेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, लेबलिंग एंड रिक्वायरमेंट एंड द स्पेसिफिकेशन। एक ड्रग से रिलेटेड जितनी भी उसकी डेफिनेशन होगी, इसकी पैकेजिंग, स्टोरेज, जितना भी होगा एक ड्रग का, उसे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मोनोग्राफ के अंदर। द स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट। इस स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर फॉर द टेस्ट होते हैं, एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सही है। इट इज प्रिपेयर ऑन अ सिंगल टॉपिक। ये किसी भी सिंगल टॉपिक के ऊपर हमारे पास डिस्कशन होती है, जिसके हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, मोनोग्राफ्स के अंदर। लास्ट आता है हमारे पास फॉर्मुलरी। फॉर्मुलरी हमारे पास क्या होता है, द ड्रग फॉर्मुलरी इज अ लिस्ट ऑफ द जेनरिक। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जेनरिक और ब्रांड नेम होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ब्रांड और जेनरिक नेम है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फॉर्मुलरी के अंदर। इट इज जनरली क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ फार्मासिस्ट, फिजिशियन फ्रॉम द वेरियस मेडिकल स्पेशलिटीज। ये हम तब बनाते हैं जब हमने कोई फार्मेसी बनाना हो या एक हॉस्पिटल को स्टैंडर्डाइज करना हो, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास फार्मासिस्ट होगा, फिजिशियन होगा और दूसरे मेडिकल स्पेशलिटीज भी मौजूद होंगे। द सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन द ड्रग्स थेराप्यूटिक क्लास। इसकी सिलेक्शन कैसे होती है कि ड्रग की थेराप्यूटिक क्लास क्या है, उसका ग्रुप ऑफ मेडिकेशन क्या है, और उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं एक पार्टिकुलर हेल्थ कंडीशन के अंदर। सही है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मुलरी। किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर कोई आता है तो वो किसके अंदर आएगा, फॉर्मुलरी के अंदर आएगा।